मलिक साहिबा, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। एक तो आपने क्या पढ़ा, मकाम हासिल किया, अपनी शनाख्त हासिल की, क्या क्या मसाइल रहे, कैसे मिली ये शनाख्त? तो जब मैं पढ़ती थी उस वक्त तो तालीम हासिल करना हमारी कम्युनिटी के लिए एक ख्वाब ही था, क्योंकि वो टाइम था जब आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, हर तरफ इग्नोरेंस और रिजेक्शन का राज था। मैंने बीकॉम पार्ट 1 तक किया और उसके बाद फिर जब लड़ाई शुरू हुई अपनी शनाख्त की, अपनी ज़ात को पहचानने की, पहचान तो बहुत पहले लिया, अपनी ज़ात को मनवाने की, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ होती थी कि आंखें रखने वाले लोग जिनकी बसारत बिल्कुल कायम है वो देखते हुए भी वजूद से इनकार कर देते थे। उन्हें नज़र आते थे मेरे लोग, मैं, लेकिन वो इस चीज़ पे बाज़िद थे कि तुम लोग हो ही नहीं। तो यहीं से एक आगाज़ है जो अपनी शनाख्त की लड़ाई रही और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम है। मेरे अलावा और बहुत से ऐसे नाम हैं पाकिस्तान के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स के तौर पे सामने आए हैं, सीए के तौर पे सामने आए हैं, पीएचडीज़ हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जॉब्स में इन्वॉल्व हैं। ऐसी बहुत सी जगहों पे हैं हमारे लोग। और हमारी ही कम्युनिटी के कुछ ऐसे नाम हैं जिनको इंटरनेशनली अवार्ड्स वगैरह से भी नवाजा गया है। तो मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान का वो पॉजिटिव फेस है जिसको आम लोग दिखाने से कतराते हैं। शायद उनको ये लगता है कि जिनकी झोली में हम खैरात डाल के हमेशा उनसे दुआएं बख्शिश करवाते हैं, अगर वो हक़ की बात करेंगे तो तकलीफ़ होगी, इसलिए हक़ देने से कतराते हैं, खैरात को सवाब समझते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान CNSC मेरे पास भी है, आपके पास भी है और हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास भी है। जब शनाख्त एक जैसी है तो एक्सेप्टेंस भी एक जैसी ही होनी चाहिए। और अच्छी ज़िंदगी का हक अगर कोई एलीट क्लास में बैठा इंसान देखता है या कोई भी देखता है, बिल्कुल, तो यही हक तमाम लोगों की तरह मेरे पास भी होना चाहिए, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी आपने तो इलेक्शन भी लड़ा, क्या क्या मसाइल वैसे रहते हैं और आप यहाँ तक कैसे पहुँची? जहाँ तक मेरी ज़ाती ज़िंदगी का सवाल है तो ये कभी भी जर्नी आसान नहीं थी। मुआशरे ने हमेशा ही धुतकारा और मैं अपनी फैमिली की तरफ से आई वॉज अबैंडन्ड बाय माई फैमिली एट द एज ऑफ 13 ईयर। और उसके बाद फिर तालीम का सफ़र जारी रखना और मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेंस लाना, ये उसमें छोटे छोटे ऐसे इक़दामात हैं जिसमें हमारी कम्युनिटी ने उसके ऊपर काम किया। मिसाल के तौर पर कानून साजी, फिर हकूमती सतह के ऊपर एडवोकेसी करना, फिर मुआशरे के अंदर सोशल एक्सेप्टेंस को लेके आना और मुआशरे को बताना कि हम भी इंसान हैं। तो वो जो लार्जर स्केल के ऊपर हमने कैंपेन्स की, ये सब उसका नतीजा है। और अगर आप दूसरी सोशल मूवमेंट के साथ कंपेयर कर लें तो ख्वाजा मूवमेंट ने जो पिछले 10 सालों में अचीव किया है वो एक केस स्टडी है जो कि आज पूरी दुनिया में ग्लोबली उसको स्टडी किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और पाकिस्तान को एज अ प्रोग्रेसिव नेशन इन द वर्ल्ड उसको ना सिर्फ रिकॉग्नाइज किया जाता है। हमने तो हमेशा शिकवा ही सुने, कैसे आप कह रही है कि मतलब जो ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है इसको आप सीडा कमेटी के अंदर आप देख लें, आप यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो अभी पाकिस्तान का हुआ है जनवरी में, आप उसमें देख लें तो वहाँ पे तमाम इंटरनेशनल बॉडीज़ ने अप्रिसिएशन किया है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने वनरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैं उसके ऊपर आपको एक लिस्ट गिनवा सकती हूँ जो प्रोग्रेस हुई है। मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने एक शेल्टर होम बनाया है। पंजाब पुलिस ने 36 जो है प्रोटेक्शन यूनिट्स बनाए हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कहते हैं और उसमें 40 ख्वाजा सरा जो कि पुलिस की वर्दी पहन के नेशनल एम्बलम अपने शोल्डर्स के ऊपर पहने हुए प्राउड के साथ आपको नज़र आएंगे। तो ऐसे बहुत से इक़दामात हैं जो यानी पहले से तब्दीली आई है। पुलिस का आपने जिक्र किया कि वर्दी पहन के वो फिर वो अपना किरदार अदा करें। रीम, आप कैसे पुलिस में गई और फिर उसके बाद खैर आप पुलिस में अब नहीं हैं, मगर सुन के बड़ा मतलब अच्छा भी लगा है, खुशगवार हैरत। आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और वाकई ये जो कह रही हैं कि इतनी अचीवमेंट्स हुई हैं? घर छोड़ दिया 2009 के अंदर।
कोई रिसोर्स नहीं है, कहीं पता नहीं है कि आगे जाना है, पीछे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, किधर जाना है, बीच समंदर, बीच अंधेरे। हाँ। और इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं कर सकी। ढेर सारा ट्रांसफोबिया मौजूद था उस यूनिवर्सिटी, उस इदारे के अंदर। धक्के दिए जाते थे, कहा जाता था कि ये लानती लोग हैं या कुछ भी इस तरह हाँ, से, जिस तरह से हमारे माशरे में नफरत का इज़हार किया एग्जैक्टली जाता है। जो एक बिल्कुल नफ़रत, आपने लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया है। सो इसी तरह के बहुत से चैलेंजेस और लिमिट से गुज़रते हुए, जिसमें दिमागी सेहत भी ख़राब हो गई। 1 साल तक जो है वो बेड पे पड़ी रही, बिल्कुल पैरालाइज, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। अब जो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम वो हो जो कि एक भीख मांगने वाला है, या तुम वो हो जो कि एक शादी पे डांस करने वाला है, और आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपको वो शोबे नहीं अच्छे लग रहे, आप वो लोग नहीं बुरे आपको लग रहे, आपको पता है कि आप उनमें से हैं, लेकिन वो शोबों के साथ आपको एसोसिएशन फील नहीं हो रही। सो ये कि जो है वो बस किसी तरह जो है उस बिस्तर से अल्लाह ताला ने जान छुड़वाई। झटके से मैं उठ गई एक दिन, वाह। और कहा कि मेरी जो, सब मुझे कहते हैं कि मैं गलत हूँ, अब मेरा गलत ही मेरा सही है। सो आई विल फाइट फॉर माई सेल्फ, और मेरे जैसे जितने लोग हैं उनके लिए चैलेंज लिया ना, चैलेंज लिया। वाह। सो ये और फिर पुलिस इंस्पिरेशन में कैसे? एग्जैक्टली। सो तालीम मुकम्मल करने के बाद किसी तरह से मैंने मास्टर्स की लॉन्ग डिस्टेंस पे 2 डिग्रीज़ ली, एक इंटरनेशनल रिलेशंस में और एक जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में। इंटरनेशनल रिलेशंस और ये वाली दूसरी डिग्री करने के बाद पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नायाब ने जिक्र किया है कि तहफ़्फ़ुज़ नामी एक सेटअप बनाया जा रहा था, और पुलिस ने कहा कि हम एक टोकन पार्टिसिपेशन ले लेते हैं, एक छोटी सी पोजीशन अनाउंस करते हैं 2 लोगों की, और देखते हैं कि ये किस तरह से पायलट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस तरह से ये लोग सिस्टम में आके क्या कर सकेंगे। सो उसके लिए जो है हमारी जो नायाब है, नायाब ने मुझे बताया, नायाब की वजह से मुझे पता चला कि ये इंटरव्यू हो रहे हैं। सो मैंने वो इंटरव्यू, जब मैंने इंटरव्यू दिया तो at that time CPO Rawalpindi Muhammad Ehsan Yunus was there, and he said कि why don't you lead this whole initiative, आप मतलब उन्होंने एक छोटी लीडरशिप रोल पे ले आए। एग्जैक्टली। सो उन्होंने मुझे वो पूरा सेंटर लीड करने के लिए दे दिया। वो वाहिद सेंटर था उस टाइम पे, अभी जो 36 खुल चुके हैं, वो 2 साल तक मैंने सक्सेसफुली चलाया। कोई 300 ख्वाजा सराओं के मसलों को डील किया, प्रोविंस पंजाब के, नॉट जस्ट अबाउट द रावलपिंडी बट द होल प्रोविंस। फिर हायर भी किए लोग, जैसे जो नायाब बता रही हैं कि फिर एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बना और उस सक्सेसफुली चल रहा है। एग्जैक्टली। सो वो ये ना सिर्फ उसकी कामयाबी हुई, लोगों ने कहा कि नहीं, ख्वाजा सरा सिस्टम के अंदर आके बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। सो वो आउटकम आया जिसके ऊपर जो है वो पुलिस ने उसको, और मुझे बिल्कुल आप